हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास से हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 12, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। बच्चों, सबसे पहले कुछ हम लोग बेसिक फॉर्मूले देखेंगे जो कि 2D शेप्स से रिलेटेड हैं, और क्लास 10th में हमको 3D शेप्स के बारे में पढ़ना है। जैसे बच्चों, 2D शेप का मतलब होता है जिनमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है केवल, और 3D शेप का मतलब है जिनमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों हो, वो आ जाते हैं बच्चों 3D शेप्स में। लेकिन अगर आपको 3D शेप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं तो पहले 2D शेप्स के फॉर्मूले वगैरह क्लियर होने चाहिए, तभी आप लोग आगे की स्टडी प्रॉपरली कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जल्दी से कुछ 2D शेप्स के फॉर्मूले, फिर उसके बाद 3D शेप्स के फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला है स्क्वायर का। स्क्वायर में बच्चों अगर हम लोग देखें तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी हर एक साइड इक्वल होती है। अगर बच्चों यहां पर हम इसकी साइड को ए कंसीडर कर लें, ठीक है, क्योंकि हर एक साइड तो इसकी इक्वल होगी, तो अगर इसकी साइड को हम लोग ए लेट कर लें तो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है भाई, आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू ए, या सिंपली 4a कह सकते हो। ए क्या है बच्चों? स्क्वायर की साइड है। फिर बात करते हैं एरिया की। तो एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों साइड इंटू साइड। ठीक, आराम से आप देखिएगा, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जिसको आप ये भी कह सकते हो साइड स्क्वायर बोल सकते हो। साइड की वैल्यू है बच्चों ए, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा भाई, फिर बात करते हैं रेक्टेंगल के पेरीमीटर की। रेक्टेंगल में बच्चों जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनमें बड़ी साइड को बोलते हैं लेंथ और छोटी साइड को बोलते हैं ब्रेड्थ। तो आप यहां अगर देखेंगे तो ये साइड बच्चों लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहोगे 2 इन ब्रैकेट L+B। ठीक है, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई। अगर आपसे कह दिया जाए रेक्टेंगल का एरिया क्या है, तो ये होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एंगल पे है बच्चों, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, तो ये भी लेंथ है और ये वाली ब्रेड्थ हो जाएगी। ठीक है भाई, ये बेसिक फॉर्मूले थे, आपको पता भी होंगे, मैंने केवल रिवाइज कराया है। सर्कल पे आ जाइए। सर्कल में सबसे पहला फॉर्मूला सरकमफेरेंस का। सरकमफेरेंस आप लोग जानते ही हो कि जो बाउंड्री की लेंथ होती है ना, उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अगर बात करें एरिया की, तो एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई r स्क्वायर। आर क्या है? तो आर है रेडियस ऑफ द सर्कल। कह सकते हैं बच्चों आर को रेडियस ऑफ सर्कल। ये बच्चों सर्कल की रेडियस हो गई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। एक चीज और लिख दें हम आपको, रेडियस इक्वल्स, वैसे ये हम सब पढ़ा चुके हैं आपको चैप्टर सर्कल पे। रेडियस इक्वल्स होता है डायमीटर अपॉन 2। रेडियस इक्वल्स होता है डायमीटर अपॉन 2, या आप कह सकते हैं स्मॉल आर इक्वल्स d/2, ये भी लिख सकते हैं। अगर अब आपको इतनी कहानी समझ में आ गई है तो हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, और अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं 3D शेप्स को। ठीक है, 3D शेप्स में अगर बच्चों हम लोग देखें तो 3D शेप के लिए हमें एक चीज की जरूरत होगी। ठीक बच्चों, यहां पर देखिए 3D शेप में पहले नंबर पे आता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों? तो क्यूबॉइड एक 3D शेप होता है जो रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। अब आप सोचेंगे सर रेक्टेंगल से मिलके कैसे बनेगा, तो उसके लिए भी हम आपको बताते हैं। आप ये शेप देख रहे हो, जैसे आप शू बॉक्स देखते हो, जूते का डिब्बा देखते हो, या कोई बॉक्स ऐसे बन के आया है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीन की तीनों अलग अलग हैं, उनको हम लोग कह सकते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर तीनों साइड से लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल नहीं है, तब भी आप उसको क्यूबॉइड कह सकते हो। ठीक बच्चों, देखिएगा जरा आप यहां पर, आपके सामने ये आ गई है बच्चों लेंथ, और ये हो गई है ब्रेड्थ, और ये चीज हो गई है हाइट। ठीक बच्चों, अब अगर आपसे कह दिया जाए इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, फिर लेटरल सरफेस एरिया बताइए, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब है जितने भी फेसेस आप देख पा रहे हो उन सब का एरिया। क्या? जितने भी फेसेस आप देख सकते हो वो सब के सब बच्चों सरफेस आते हैं, और उन सब का एरिया अगर आप निकाल दो तो कह देंगे टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है बच्चों? अगर आप टॉप छोड़ दो, मतलब ऊपर का सरफेस छोड़ दो और नीचे का सरफेस छोड़ दो, तो जो भी बचेगा बच्चों वो हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। अब जल्दी से आपको दिखाते हैं क्यूबॉइड। एक मान लीजिए ये जो बुक है बच्चों, ये क्यूबॉइड की जैसी है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये इसकी लेंथ है,
देख पा रहे होंगे, ये है बच्चों इसकी लेंथ, ये है इसकी ब्रेड्थ और ये है इसकी हाइट। क्या, ये देखिए बच्चों लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट तीनों अलग अलग हैं, इसलिए बच्चों ये शेप कैसा है, क्यूबॉइड के जैसा। अब इसके सभी फेसेस कैसे हैं, रेक्टेंगल जैसे। जैसे अगर आप इसकी बात करो तो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ दोनों अलग अलग है ना बच्चों, तो ये भी रेक्टेंगल है। इसमें ये वाली लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, तो सभी के सभी रेक्टेंगल्स से मिलकर बने हैं। फॉर्मूला हम आपको डायरेक्ट रटवा भी सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप देख लेंगे कुछ जगह पे तो आपको आसानी रहेगी। तो बच्चों अगर इसका हम टोटल सरफेस एरिया लिखें तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, ये लेंथ है, ये चीज लेंथ है, ये चीज ब्रेड्थ है, और ये जो थिकनेस है इसको हम हाइट बोल रहे हैं। तो अगर आप पहले इस फेस पर आइए तो क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये रेक्टेंगल है ना, तो आप रेक्टेंगल में बस ऐसे मानिए ये जो दोनों एडजेसेंट साइड्स है ना, इनका प्रोडक्ट करा दीजिए इनकी लेंथ का, वही उसका एरिया होता है। तो आप इसको एल कह रहे हो, इसको बी कह रहे हो, तो ये हो जाएगा एल इंटू बी। पहले आप यहां पर लिखोगे एल इंटू बी, ये आ जाएगा बच्चों एल इंटू बी। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, इसका फिनिश। अब बच्चों जैसा ये इधर है वैसा ही सेम इधर होगा ना, इसको एल इंटू बी कहेंगे, तो ये भी हो जाएगा आपके पास में एल इंटू बी। फिर अगर हम बात करें, ये दोनों फिनिश हो गए ना, अब आते हैं हम लोग इस पर। ये बच्चों ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तो अगर इसका एरिया निकालेंगे तो दोनों एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट कराएंगे, तो ये बी और ये एच, तो ये हो जाएगा बी इंटू एच। यहां पर हो गया बच्चों बी इंटू एच प्लस, अगर बच्चों ये b इंटू एच है तो ये भी कितना होगा, b इंटू एच, ये भी हो गया b इंटू एच प्लस। इसके बाद आइए बच्चों, अब इसकी बारी आ गई, तो इसको आपने क्या कहा था, लेंथ, और ये क्या थी, हाइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए तो l इंटू एच, क्या आ जाएगा l इंटू एच प्लस, जैसा बच्चों इधर वैसा ही इधर, तो ये हो जाएगा l इंटू एच। ये बच्चों 6 साइड्स इसकी हो गई, ठीक। अब यहां पर आएंगे तो ये बच्चों एल बी और एल बी हो जाएगा 2 टाइम्स एल बी, ऐसे 2 टाइम्स बी एच और 2 टाइम्स बच्चों एल एच हो जाएगा। अब इस पूरे से आप 2 कॉमन कर लें तो यहां पर बचेगा आपके पास एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप एल एच को एच एल लिख दें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये तो बच्चों हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे ना, बाकी सब में डायरेक्ट भी लिखाएंगे हम। तो बच्चों 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल हो गया। जब बात करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग टॉप और बॉटम दोनों गायब कर देंगे। तो ये है बच्चों टॉप और ये है बॉटम, ये है लेंथ और ये हो गया बच्चों ब्रेड्थ। तो एलबी वाले दोनों गायब करेंगे, टॉप में एलबी और बॉटम में भी एलबी। तो अगर आप एलबी एलबी गायब कर दो तो क्या बचेगा, ये एलबी खत्म और एक ये एलबी खत्म। तो जो बच रहा है बच्चों उसको जरा हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ बचा है बच्चों बी एच प्लस, ये बचा है अपने पास बी एच, ये है बच्चों एच एल एच और ये भी है बच्चों एल एच, ठीक। आप यहां लिख सकते हो 2BH प्लस 2LH को HL लिख देंगे। बच्चों आप यहां से 2H कर सकते हो कॉमन, 2 और H कॉमन तो बचा B, 2 और H यहां से गया तो बचा L। यहां पे हुआ बच्चों 2H ब्रैकेट में हो जाएगा L प्लस बी। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों लेटरल सरफेस एरिया का, ठीक है भाई। इस तरीके से क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया था और लेटरल सरफेस एरिया था, दोनों के दोनों हो गए फिनिश। अब आएंगे बच्चों हम लोग क्यूब में। तो बच्चों क्यूब में बस इतनी खास बात होती है कि इसकी जैसे लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग थी, यहाँ इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब की सब सेम होंगी। मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए और हाइट भी ए है। मतलब क्यूबॉइड में ही अगर आप समझें तो अगर क्यूबॉइड की सारी साइड्स इक्वल कर दी जाएं, सारी एजेस इक्वल कर दी जाएं, तो कह सकते हैं कि ये क्यूबॉइड ही क्यूब बन जाएगा। बस इतना सा है। क्यूब आपने देखा होगा ना, जो पांसा होता है लूडो वाला, डाई बोलते हैं उसको, है ना, उसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया जैसे आपको लिखना है तो आप इतना कह सकते हैं। अच्छा बच्चों जैसे एक बात और समझिए, क्यूबॉइड जो था उसका हर एक सरफेस जो है वो रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, लेकिन जो क्यूब का हर एक सरफेस होता है ना वो स्क्वायर से मिलकर बनता है। तो यहां पर अगर आप सोचे इसमें 6 फेसेस थे, देखिए ये जैसे बुक है इसमें 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अगर क्यूबॉइड में 6 फेसेस हैं तो यहाँ क्यूब में भी बच्चों 6 फेसेस ही होंगे। तो आप सिंपली करिए क्या, इसी फॉर्मूले में एल को भी ए लिखिए, बी भी ए होगा, एच भी ए होगा। देखिए जरा आता क्या है,
तो हो जाएगा 2, आप लिख सकते हो एल की जगह ए इंटू बी भी ए, फिर बी की जगह ए एच भी ए, फिर एच की जगह ए एल की जगह पर भी ए। ठीक, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे बच्चों ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, तो हो गया 2 × 3 a²। तो ये आ गया बच्चों 6a²। देखिए बच्चों, हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको फॉर्मूले अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाएं, लेकिन अगर आप लोग केवल ये फॉर्मूले डायरेक्ट भी लर्न कर लो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, तो 6a², तब भी आपका काम चलेगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके पास आने वाली नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, अगर बच्चों हम लोग लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए पहले आपको टोटल सरफेस एरिया समझना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर एक बात तो आप ऑब्जर्व करिए, इसमें फेसेस कितने थे क्यूब में, आप कहेंगे सर 6 फेसेस थे, तो 6a² आया। आया कि नहीं आया? अब आप जरा बुद्धि लगाइएगा, अगर बच्चों इसके 6 फेसेस थे, 6a² आया। और जब बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल में टॉप भी गायब, बॉटम भी गायब, टोटल थे 6, 6 में टॉप गायब तो बचे 5, इसमें बच्चों एक और गायब बचे 4। तो अब बताइए इसके लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4a² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए क्या है? तो लिख सकते हो साइड ऑफ क्यूब या एज ऑफ क्यूब। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ बच्चों टॉप गायब, बॉटम गायब, 2 सरफेस गायब, तो बचे 4 सरफेस। कौन कौन से? चारों साइड वाले, किनारे किनारे वाले 4 सरफेस बच गए। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं, जरा बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर में बच्चों देखिए, इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला देख लें। सिलेंडर में एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सिलेंडर जैसे आप ये देख रहे हो, जैसे ये बना हुआ है, तो कर्व्ड का मतलब है जितना ये आप देख रहे हो, ये चीज बाहर बाहर का है, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये हो जाता है 2πRh। और अगर हम बात करें बच्चों टोटल सरफेस एरिया की, तो जरा देखिएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व वाला तो होगा, और जब टोटल की बात करते हैं बच्चों, तो मैंने बताया था ना, टॉप आएगा, बॉटम भी आएगा। तो अगर आप इसके जो पेन है, इसके टॉप को देखें तो सर्कुलर है ना, तो ये भी सर्कल का एरिया होगा, ऐसा बॉटम में भी होगा सर्कल का एरिया। तो आप इसमें 2πRh तो लिखोगे, 2πRh तो लिखोगे, प्लस आपको एक सर्कल का एरिया इसमें ऐड करना होगा, πr²। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, तो एक πr² बॉटम के लिए और दूसरा हो जाएगा टॉप के लिए। ये सिंपली बन जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 2πRh प्लस πr² हो जाएगा 2πR²। यहाँ पे बच्चों आप देखिएगा 2πR आप कर लो कॉमन, 2πR कॉमन तो बचेगा h, और यहां से भी देखो 2πR निकल जाएगा तो बचेगा बच्चों r। तो ये फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, क्या? 2πR इन ब्रैकेट h प्लस r। जब बच्चों देखिए, जैसे आप उधर पे जब टॉप बॉटम छोड़ दे रहे थे, उसको बोलते थे लेटरल सरफेस एरिया, और यहाँ पे जब टॉप और बॉटम छोड़ दोगे तो कहोगे कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों अलग अलग होते हैं। जिनमें बच्चों साइड्स दी होती है ना, जो भी 3D फिगर्स जिनमें साइड्स दी हैं, उनमें आएगा लेटरल सरफेस एरिया, और जिनमें कर्व्ड सरफेस होगा या साइड्स नहीं दे रखी हैं, आप इसमें देखें कोई साइड थोड़ी ना है, या तो इसके जैसा है, कोई साइड है ही नहीं, तो इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको और बताना है, पता नहीं मैंने आगे नोट किया है कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों πr²h। इसको आपको थोड़ा अलग तरीके से समझना होगा। फॉर्मूला तो ये हो गया, मतलब आप कह सकते हो πr² इंटू एच। πr² क्या होता है? सर्कल का एरिया, h क्या होता है? हाइट। तो ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस, ये से आपको समझना पड़ेगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज करेंगे हम, है ना? क्या कहेंगे? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक, अब अगली कहानी आती है बच्चों कोन की। कोन के बारे में जरा हम लोग देखते हैं, कोन में क्या क्या कहानी है। अब बच्चों कोन में देखिएगा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला बताने से पहले एक बात हम आपको बता देना चाहेंगे, वैसे ये दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, अगर नहीं दिख रहा तो हम इसको बना देते हैं। ये बच्चों एल है, ये एच दिया है,
और ये बच्चों आर दिया हुआ है। ठीक है, एल का मतलब बच्चों किसको कहते हैं? स्लैंट हाइट। एल मतलब क्या? स्लैंट हाइट। हम यहाँ कॉर्नर पे लिख दें, देखिए थोड़ा सा स्पेस बनाकर इसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, एल का मतलब हो जाएगा स्लैंट हाइट। एल का मतलब क्या बच्चों? ये हो जाएगा स्लैंट हाइट, है ना। आर क्या होता है? तो रेडियस ऑफ बेस, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ बेस, बेस की रेडियस है। एच क्या है? तो ये बच्चों परपेंडिकुलर, ये दी है परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, दो हाइट है बच्चों, एक है स्लैंट हाइट और दूसरी है बच्चों परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है भाई, तो ये बच्चों जो स्लैंट हाइट है ये एल, इसको बोलते हैं एल स्लैंट हाइट को, और ये जो बच्चों परपेंडिकुलर हाइट है ना इसको बोलते हैं एच, और जो बेस पर है इसको बोलते हैं रेडियस। अब आपने कोन जरूर देखा होगा, एक तो आइसक्रीम कोन, दूसरा जो बर्थडे वाली कैप होती है ना बच्चों वो भी कोन है ना। अगर उस कोन का हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें तो ये होता है अपने पास पाई आर एल। ये तो हो गया बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब बाहर बाहर का ये वाला, अगर आप देखेंगे ना ये चीज केवल ये है बच्चों पाई आर एल। लेकिन अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया कहते हैं आपके दिमाग में एक बात हिट कर जानी चाहिए, वो कौन सी? कि सर जैसे कहेंगे टोटल सरफेस एरिया मतलब टॉप का भी एरिया और बॉटम का भी एरिया, पर जो टॉप में तो शार्पनेस है इसके, नुकीला है, इसका मतलब टॉप में तो एरिया है ही नहीं। एरिया कहाँ बचा? बॉटम पे। अब आप इसका बॉटम देख रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा ये तो सर्कल जैसा है। तो यहां पर आपको करना क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया में सर्कल का एरिया ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा बच्चों पाई आर, ब्रैकेट में हो जाएगा एल प्लस आर। इस तरीके से बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया भी आ गया, और सॉरी टोटल सरफेस एरिया भी आ गया। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। अब बच्चों अब एक बात आप लोग और देखिएगा, अगर आप लोग देखें यहाँ पर तो ये 90 डिग्री पे है, तभी तो परपेंडिकुलर हाइट है। तो बच्चों आप अगर कहें तो ये ए, ये ओ और ये बी, ए ओ बी एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा ना। राइट ट्रायंगल में आप लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस की थ्योरम। वैसे एक बार चेक कर लें, आगे नहीं दिया है बच्चों। राइट ट्रायंगल पे आप लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस बच्चों क्या लिखा? एल स्क्वायर, हाइपो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर में एच स्क्वायर, प्लस ये हो गया बच्चों आर स्क्वायर। तो एल एच और आर में ये रिलेशन है। आप यहां से एल का मान अगर निकालें तो अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मान लीजिए ऐसा हो जाए, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अब आपको पाई आर एल लगाना है। एल की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन आपको आर और एच बताया गया है, तो सिंपली आप फॉर्मूला लगाइए। सिंपली आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, एल स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरीके आप इसमें एल फाइंड कर सकते हैं। अगला देखिएगा बच्चों इसमें जरा, फिर बात करते हैं स्फेयर की। स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस होता है बच्चों। क्या स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस होता है? सर्कल है वो 2D शेप है, उसमें केवल बाउंड्री बाउंड्री भर होती है, थिकनेस नहीं होती। आप उसको ऐसे मान सकते हैं जैसे एक रिंग होती है ना, पतली सी रिंग। जैसे आप एक धागा ले लें, धागे से एक सर्कल बना दें केवल, तो उसको वो आ जाएगा आपका सर्कल में। वो सर्कल बनाया सर्कल में आएगा ही, वो हो जाएगा सर्कल। लेकिन अगर उसी में हाइट आ जाए, जैसे फुटबॉल हो गई, क्रिकेट की बॉल हो गई, टेनिस बॉल हो गई, ये सब होती है बच्चों स्फेयर। ठीक है, और स्फेयर है तो रेडियस उसमें भी होगी। ये मान लीजिए स्फेयर का हो गया बच्चों सेंटर, ये बच्चों स्फेयर का सेंटर, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। अब इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें बच्चों कर्ड और टोटल नहीं होता, इसमें केवल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सरफेस एरिया फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात करेंगे बच्चों हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर का मतलब क्या है? इसी सर्कल को हाफ काट दिया जाए। आधा काट के अलग कर दिया कि नहीं कर दिया बच्चों? तो अगर आधा काट के अलग कर दिया तो ये चीज बच रही है। ठीक, अब इसमें देखिएगा आप लोग, अगर ये बच रही है तो इसमें कौन कौन सा सरफेस आएगा? एक तो आप ये देख सकते हो जो बना रहे हैं ना बाउंड्री, ये चीज बचेगी कि नहीं बचेगी? और क्या बचेगा? तो बच्चों ये सर्कुलर फेस एक और बचेगा।
आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं आराम से, है ना। जैसे आप एक ऑरेंज ले लें, उसको बीच से काट दें, तो आपको एक ये वाला सरफेस दिखाई देगा। जब ऑरेंज को काटेंगे तो एक आपको ये सरफेस दिखाई देगा जो ये वाला है, और दूसरा आपको ये ऊपर ऊपर सरफेस एक ये दिखाई देगा। तो बच्चों जब ये पूरा बना हुआ था तो था 4 पाई r स्क्वायर। अब जब ये इतना बचा है तो इसको कहेंगे 2 पाई r स्क्वायर। क्या बोलेंगे भाई? इसको कह देंगे अब हम लोग 2 पाई r स्क्वायर। देखिए जरा, तो यहाँ बच्चों लिख दिया हम लोगों ने इसमें 2 पाई r स्क्वायर। बच गया कि नहीं बच गया? अब यहाँ पर बच्चों कर्ड सरफेस एरिया भी होगा, टोटल सरफेस एरिया भी होगा। तो ये वाला बच्चों हो गया कर्ड, जैसे ये वाला जो बच रहा है ना बाहर बाहर, ये हो गया कर्ड। लेकिन जब बात करेंगे टोटल की, तो टोटल मैंने बताया टॉप का एरिया भी और बॉटम का एरिया भी। तो बच्चों इसमें टॉप का एरिया तो है सर्कल, बॉटम पे कोई सर्कल जैसा बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब टॉप का एरिया इसी में ऐड कर देंगे। तो जो बच्चों था आपके पास 2 पाई r स्क्वायर, उसमें 1 पाई r स्क्वायर और ऐड हो गया, तो फाइनली हो गया 3 पाई r स्क्वायर। आ गया बच्चों ये 2 पाई r स्क्वायर, और ये क्या आ गया 3 पाई r स्क्वायर। आगे देखिएगा वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम जस्ट इसका हाफ होगा। अगर ये 4/3 था तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये इसके हो गया बच्चों फॉर्मूले। ठीक है, और इसी के साथ जो भी मुझे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिस्कस करने थे सब के सब मैंने इसमें बता दिए। अगर कुछ और की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम जब क्लास चलाएंगे उसमें एक्सरसाइज कराएंगे, तो उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाई इस क्लास में हम लोगों को रखना इतना ही। वैसे फिगर पे लिखा भी हुआ था इसका 2 पाई r स्क्वायर, और जब आप ये सर्कल भी लेंगे इधर वाला बेस तो ये आ जाएगा पाई r स्क्वायर। ओके, तो इस क्लास में रखेंगे बच्चों इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।